आपके पास सेल्स की टीम है पर सेल्स नहीं हो रही, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आपकी सेल्स की टीम के अंदर रोल्स और स्ट्रक्चर की कमी है। सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो 9 सेल्स के रोल कौन से होते हैं जो हर बिज़नेस ओनर को अपनी टीम में डिफाइन करने चाहिए। चाहे आपकी टीम 3 लोगों की हो, चाहे आपकी टीम 30 लोगों की हो। ये वही स्ट्रक्चर है जिसे यूज़ करके हमने अपनी पुरानी कंपनी को 0 से लेकर 245 करोड़ में ग्रो किया और उसे एग्जिट किया। ये वही स्ट्रक्चर है जो बड़ी-बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं अपनी सेल्स को ग्रो करने के लिए। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या मुझे नए लोग हायर करने पड़ेंगे? क्या मेरी टीम में अभी ये रोल्स मिसिंग है? और अगर रोल्स क्लियर भी हो गए तो क्या सेल्स सच में ग्रो हो जाएगी? तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ हर रोल का जॉब का स्कोप क्या है और ये रोल आपके यहाँ क्यों होना चाहिए। और इस वाली चीज को प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक टेम्पलेट भी दूंगा जिसे लेकर आप अपनी टीम की सेल्स की स्ट्रक्चरिंग कर सकते हो और अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। सो ये वो 9 रोल कौन से हैं जो आपकी सेल्स को एक सेल्स मशीन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, उसे देखते हैं। सो हर बिजनेस में ये 9 सेल्स के रोल्स क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो ये है कि ये 9 लोग नहीं है, ये 9 रोल्स है। हो सकता है कुछ लोग मल्टीपल रोल्स करें, इसलिए इस वाली चीज को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। सेल्स एग्जीक्यूशन, मतलब ये वो लोग हैं जो डेली लेवल पे सेल्स का काम कर रहे होते हैं। जो दूसरे लोग हैं वो होते हैं सेल्स सपोर्ट। इसके 3 रोल्स मैं आपको बताऊंगा। इनका काम होता है सेल्स टीम को सपोर्ट करना। ये सेल्स नहीं करते लेकिन सेल्स के लोगों को सपोर्ट करते हैं। और जो तीसरी चीज होती है वो है सेल्स स्केलिंग के 2 रोल के होते हैं। मतलब अगर आपके पास बढ़िया प्रोडक्ट है, बढ़िया सर्विस है, लेकिन अगर आप अपनी सेल्स की टीम को स्केल नहीं कर पाओगे तो सेल्स ग्रो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपकी सबसे पहला जो रोल है सेल्स एग्जीक्यूशन का, उसे कहते हैं एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर के रोल का मतलब समझिए एक्सप्लोर कर। ये वो रोल है जिसका काम होता है आपके पास लीड्स आए या लीड्स लेके आना, और ये वाली चीज को इंश्योर करना कि वो जो लीड्स है वो क्वालिफाइड लीड है। मतलब ये वो लीड है जिन्हें हम बेच सकते हैं या हमारा और इनका अच्छा मेल हो सकता है। सो आपके कंपनी में ये वाला आदमी टेलीकॉलर भी हो सकता है। इस आदमी का काम होता है छटाई करना और ये वाली चीज देखना, भाई ये वाला आदमी मेरे काम का है कि नहीं, बस इसका रोल यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद ये वाली चीज आती है सेकंड आदमी पे, और इस आदमी को कहते हैं हंटर। हंटर का मतलब क्या है? हंटर का मतलब शिकारी। ये वो आदमी होता है जिसका काम होता है नए अकाउंट्स खोलना, मतलब नई सेल लाके आपको देना, क्योंकि आपके बिजनेस में सेल तभी बढ़ेगी जब आपका न्यू बढ़ेगा, न्यू अकाउंट्स बढ़ेंगे और रिपीट वाले कस्टमर जो है वो रिपीट करते रहेंगे। तो ये वाली जो पर्सनालिटी होती है हंटर होता है, इसकी खासियत होती है नए अकाउंट्स को क्लोज करता है, नए लोगों को आपके बिजनेस में लेके आता है, जिससे आपके बिजनेस में ग्रोथ होती है आइडियली। इसके बाद तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है और इस रोल को कहते हैं फार्मर। फार्मर का मतलब किसान। आप समझ लीजिए जैसे आप किसान को एक बीज देते हैं तो किसान क्या करता है, उससे फसल उगाता है और उसे बड़ा कर देता है। फार्मर का रोल भी यही होता है कि हंटर से जब आपका सेल क्लोज हो गई तो ये वाली चीज आपके फार्मर के पास चले जाती है। आप हंटर से कहते हो भाई अब तू नई शिकार कर। फार्मर से आप कहते हो भाई अब तेरा काम है इसकी सिंचाई करना। मतलब अगर आप पढ़ी लिखी भाषा में कहेंगे तो इसे अपसेल करना और क्रॉस सेल करना। मतलब यही है आदमी जो है हमारे सिस्टम से बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे सेल हमारी रुकनी नहीं चाहिए और सेल हमारी बढ़नी चाहिए, हमारे और प्रोडक्ट्स या सर्विसेज भी इसके पास पहुंचने चाहिए। ये रोल डेडिकेटेड फार्मर का होता है। कई बिजनेस ओनर ये वाली गलती करते हैं कि इन दोनों रोलों को मिक्स कर देते हैं, हंटर और फार्मर के। तो इस वाली चीज में क्या गड़बड़ होती है कि वो जो सेल्स वाले लोग होते हैं वो फार्मर का काम करते रहते हैं कि एक बार उन्होंने अपने अकाउंट्स लेके आ गए, सेल्स कर ली, उन्हीं से बार बार सेल्स जनरेट करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, बिजनेस थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो जाता है। हमारा काम होता है कि हंटर को अलग रखो और फार्मर को अलग रखो। ये दोनों पर्सनैलिटी अलग है। आप अगर इस वाले काम को करेंगे आपको बहुत मजा आएगा, सेल बढ़ेगी। जो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जरूरी नहीं है आपके यहाँ हो, लेकिन इसे कहते हैं माइनर। माइनर मतलब जो खुदाई करता है। खुदाई किसकी? मान लीजिए कुछ कस्टमर जो हैं जो आपको पहले सेल देते थे, अब आपके पास उनकी सेल आना बंद हो गई। तो माइनर का काम क्या है? खुदाई करना। अगर मैं इसे एनालॉजी ड्रॉ करूं, इसका मतलब क्या है कि कब्र खुद गई, वो क्या कर रहा है? कब्र खोद रहा है, उसके बाद उन लोगों को जिंदा कर रहा है। मतलब जो पुराने अकाउंट्स है उन्हें दोबारा लाइव कर रहा है। उनसे पूछा सर मुझसे क्या गलती हो गई, हमसे क्या गलती हो गई, बताइए इस वाली रिलेशनशिप को कैसे बेटर कर सकते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। इन वाले रोलों को देख लीजिए। अगर आपके यहाँ न्यू होती है और रिपीट होती है तो शायद आपको ये वाली टीम जो है वो सेपरेट कर देनी चाहिए। अगर आपके यहाँ रिपीट का बिजनेस नहीं है तो शायद आपको फार्मर की जरूरत नहीं है, आपके हंटर और एक्सप्लोरर से ही काम हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से ये वाली चीज देख सकते हैं। तो ये तो हुए मेन सेल्स के लोग जो काम करते हैं, लेकिन सेल्स के सपोर्ट वाले लोग क्या काम करते हैं ये बहुत जरूरी होता है। और ये वो जगह है जहां पे चीजें मिस होती हैं जिसकी वजह से सेल्स ग्रो नहीं होती। तो सेल्स सपोर्ट में जो सबसे पहला रोल होता है ये होता है सेल्स कोऑर्डिनेटर का। सेल्स कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या है? जो सेल्स के प्रोसेस को मैनेज करती है। सेल्स कोऑर्डिनेटर का जिंदगी में 2 ही मकसद होते हैं। पहला मकसद होता है हर लीड का हिसाब,
इसका मतलब आप सेल्स कोऑर्डिनेटर से पूछोगे भाई मेरी इस लीड का क्या हुआ, इसके पास उस लीड का हिसाब होगा पूरी तरीके से। ये आपको ये बता देगी कि पिछली बार मेरी उससे कब बात हुई थी, नेक्स्ट टाइम उससे कब बात होने वाली है, और उसके बाद उस पर क्या क्या एक्टिविटी हुई है, कि आपके सेल्स वाले ने उस पर टास्क लगाया है कि नहीं। ये वो व्यक्ति है जो इस वाली चीज को देखती है। नेक्स्ट जिसका दूसरा काम होता है वो होता है हर लीड को मुक्ति देना। मुक्ति देने का क्या मतलब है कि भाई मुझे लीड को या तो विन करो या लूज करो, एंड तक लेके जाओ, बीच में रहने का कोई फायदा नहीं है। नहीं तो क्या होती है, तो आपके सेल्स वाले की बैंडविड्थ खाते रहते हैं। अब आप ये सोचोगे यार इसके लिए मुझे कोऑर्डिनेटर की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि आपका सेल्स वाला लड़ रहा है, उसके बाद जो नई लीड आती है पुरानी वाली छोड़ देता है। कोई आदमी ऐसा है ही नहीं जो इस वाली चीज को देख रहा है, पूछ रहा है। सेल्स कोऑर्डिनेटर वो व्यक्ति होता है जो पूरे आपके सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम को देखता है, हर लीड को देखता है और हर लीड का हिसाब मांगता है सेल्स वाले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो होनी चाहिए, ये सेल्स नहीं करता, इसलिए मैंने इसे सेल्स सपोर्ट के रूल में डाला है। इसका काम हर लीड का हिसाब है और हर लीड की मुक्ति। उसके बाद कई बार लोग सेल्स मैनेजर के रोल को कंफ्यूज करते हैं। सेल्स मैनेजर का जो काम होता है वो फॉलो अप करना नहीं होता कि भाई तूने इस लीड से फॉलो कर लिया, उस लीड से फॉलो कर लिया, क्योंकि वो कर नहीं सकता। सेल्स मैनेजर का काम होता है फंसे हुआ जो धंधा है, फंसी हुई जो लीड्स हैं उनको सपोर्ट देना। जैसे कोई सेल्स वाला है, वो देख रहा है कि उसके बहुत दिन से किसी आदमी से कोर्ट और नेगोशिएशन बातचीत चल रही, तो एक सीनियर सा आदमी होगा जो जाएगा इस चीज को क्लोज करवा देगा। तो इसका काम होता है सेल्स वालों को मेंटोर करना, फॉलो अप करना नहीं, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, वो काम सेल्स कोऑर्डिनेटर कर रहा है। उसमें जो केसेस पास रहे हैं वो सेल्स मैनेजर के पास लेके जा रहे हैं और डे टू डे लेवल पे उनकी मदद कर रहा है। तो सेल्स मैनेजर का काम मेंटोर करना, कोच करना और उन्हें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होता है। ये है सेल्स मैनेजर का काम। सेल्स मैनेजर की अपनी इंडिविजुअल सेल्स नहीं होती, इसलिए इसके इंसेंटिव वगैरह भी कभी इंडिविजुअल सेल्स पे नहीं सेट होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने सेल्स मैनेजर के जो इंसेंटिव है वो इंडिविजुअल सेल्स पे सेट किए तो वो अपनी सेल करेगा, वो पहले सेल उठाएगा, खुद क्लोज करेगा, बेकार लीडें देगा, तो आप देखेंगे लोग डेवलप ही नहीं होंगे। सेल्स मैनेजर का इंसेंटिव टीम की सेल्स पे होना चाहिए, सेल्स कोऑर्डिनेटर का भी इंसेंटिव इसकी टीम की परफॉर्मेंस पे होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका 7th इंपॉर्टेंट रोल, जिसे कहते हैं सेल्स एनालिस्ट का रोल। ये जो सेल्स एनालिस्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन की है। ये वो व्यक्ति होता है जो आपकी पूरी सेल्स के एनालिटिक्स को ध्यान में रखता है। आपकी कौन सी लोकेशन पे ज्यादा सेल हो रही है, कौन से आपके सेल्स के ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, किस पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद सेल्स वालों की परफॉर्मेंस, कौन कितना ज्यादा न्यू लेके आ रहा है, कौन कितना ज्यादा रिपीट लेके आ रहा है, कौन कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया बेच लेता है, कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया नहीं बेच पाता। ये आपका सेल्स एनालिस्ट होता है। ये कुछ नहीं करता, सिर्फ सेल्स कोऑर्डिनेटर और सेल्स मैनेजर की मदद करता है ये देखने के लिए कहाँ पे लोगों को, सेल्स वालों को जरूरत है। तो सेल्स मैनेजर वहाँ पे कूदता है और ये वाला काम करता है। इन लोगों को, इन तीनों लोगों को जो टूल चाहिए होता है वो टूल चाहिए होता है जबरदस्त सेल्स का CRM, जिसमें इन्हें पूरी की पूरी तरीके से सब कुछ देखना चाहिए क्या हो रहा है। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो ये तीनों रोल जो है ये बेकार हो जाएंगे। ये आपके 7 रोल्स के बाद अब जो नेक्स्ट रोल आता है उसे कहते हैं सेल्स स्केलिंग का रोल। मतलब अगर आपके पास बढ़िया प्रोडक्ट है, आपके पास बढ़िया सर्विस है, लेकिन अगर आपके पास ये 2 रोल मिसिंग है तो आप अपनी सेल्स की टीम को बड़ा नहीं कर पाओगे, और सेल्स की टीम को बड़ा करे बिना सेल्स होगी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो रोल होता है वो होता है सेल्स हायरिंग का। कई बार मैंने देखा है कि सेल्स हायरिंग में बिजनेस ओनर ये वाली चीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके रख देते हैं और क्या करते हैं, बहुत ढूंढते रहते हैं कि कोई मुझे अच्छा सेल्स का आदमी मिल जाए। आपको बताता हूँ, अच्छा सेल्स का आदमी नहीं मिलता, क्योंकि अच्छा सेल्स का आदमी बनता ही नहीं है। और इस वाली चीज को अगर आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा सेल्स का आदमी अगर होता तो कोई भी सेठ या उसका मालिक या उसका बॉस उसे छोड़ेगा नहीं, उसे जाने नहीं देगा। तो 99% चांस ये है आपको जो लोग मिलेंगे सड़क पे या मार्केट में वो वाले लोग होंगे जो अपने बॉस की शायद मदद ना कर पा रहे हो, और फिर वो आपके आएंगे, 3-4 महीने जाएंगे और रुक जाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सेल्स के अगर एवरेज परफॉर्मर हैं या कोई नए लोग हैं वो आप बनाओगे तो आपके लिए ज्यादा फायदे वाली चीज है। लेकिन ये सेल्स हायरिंग का एक डेडिकेटेड रोल होता है। आप दूसरी कंपनी से जो लोग एग्जिस्टिंग सेल्स में उन्हें ले सकते हो, कभी भी जिसके पास नौकरी नहीं है उसे मत। और इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि सेल्स के अच्छे लोग मिलते नहीं, सेल्स के अच्छे लोग बनाने पड़ते हैं। और इसके लिए आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, सेल्स ट्रेनर का। आपका जो काम होता है, ध्यान से सुनिएगा, सेल्स ट्रेनिंग में अक्सर हम ये वाली मिस्टेक करते हैं कि अपने जूनियर सेल्स के लड़के को सीनियर सेल्स के लड़के को दे देते हैं। जब हम ये वाला काम करते हैं तो सीनियर सेल्स का लड़का कभी भी उसे ट्रेन नहीं करता, क्योंकि पहली बात उसके पास टाइम नहीं होता, दूसरी बात यह है कि उसके इंटरेस्ट में भी नहीं होता ये वाला काम, क्योंकि नए सेल्स के आदमी को ट्रेन करना इसका मतलब उसके लिए रिस्की होता है, क्योंकि वो मन में सोच रहा था वाह आप मुझसे कह रहे हो कि मैं अपना ही कॉम्पिटिशन तैयार कर लूँ, वो ये वाला काम नहीं करेगा। और तीसरी चीज, उसके पास कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी नहीं होता इस वाले काम को कर लेने के लिए। तो इस वजह से जो ये वाले लोग होते हैं ये कभी भी लाइट लोग नहीं होते हैं। आपको इस वाली चीज में क्या करना चाहिए, अपनी सेल्स अकेडमी सेट करनी चाहिए, जिसमें आपका सेल्स का ट्रेनिंग करिकुलम डिफाइन होना चाहिए, और आपका एक डेडिकेटेड सेल्स का आदमी होना चाहिए, सेल्स ट्रेनर, जो क्या करता है, सेल्स के लोगों को ट्रेन करता है, ताकि आपके सेल्स के सारे लोगों की परफॉर्मेंस एक से निकले। ऐसा ना हो कि एक जो है बहुत बढ़िया सेल करता है और बाकी के लोग सेल कर नहीं पाते। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके इसका मतलब सेल्स का ट्रेनिंग का सिस्टम नहीं है। इसलिए ये वाला जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये 9 सेल्स के रोल होते हैं। फिर से आपको बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे के सारे चाहिए।
लेकिन ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए। आप ये चाहते हैं कि मैं इनकी पूरे जॉब्स और बाकी की चीज़ें आपको डिटेल तरीके से दूं तो आप कमेंट में लिख दीजिए, और आप लोग ये वाली जो शीट है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मेरे अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। 6 स्टेप्स का की फ्रेमवर्क जिसे लेकर हमने अपने बिजनेस को 0 से लेकर 245 करोड़ तक पहुंचाया था। ये फ्रेमवर्क आपकी मदद करता है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। नंबर 1 रीजन जिसकी वजह से बिजनेस ओनर्स अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते वो ये होती है कि वो अपने बिना अपने बिजनेस को चला नहीं पाते। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उनके पास जो स्टाफ अवेलेबल होता है वो उनसे काम नहीं करवा पाते या लो स्किल का स्टाफ होता है। तो जब तक आप ये लो स्किल के स्टाफ की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, आप अपने बिजनेस ऑपरेशन से फ्री नहीं होगे और उन चीजों पे काम नहीं करोगे जिससे बिजनेस ग्रो होता है, जैसे ब्रांडिंग, मार्केटिंग, अपने बिजनेस के बारे में सोचना, प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स करवाना। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको आना चाहिए कि आप अपने लो स्किल के स्टाफ को कैसे हाई स्किल का स्टाफ बनाओगे। और इसीलिए मैंने आपके लिए एक वेबिनार बनाया है जिसमें मैं आपको अपना PTSTDM का फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप ये वाला काम करवा सकते हैं। 6 स्टेप्स का फ्रेमवर्क है। तो इस वेबिनार की डिटेल डली हुई है, इस पे मुझे ज्वाइन कर लें।